हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के अपडेट विद उन्नति। सो अगर आप चैनल में न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो आज की वीडियो में हम 25, 26 एंड 27 सितंबर 2025 के टॉप 21 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर्स गो थ्रू करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। एंड अब से मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे के जो करंट अफेयर्स होंगे, उनकी वीडियो वेडनेसडे को अपलोड होगी। एंड जो थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे के करंट अफेयर्स होंगे, उनकी वीडियो सैटरडे को अपलोड होगी। एंड संडे को वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होगी। सो आज का पहला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट दी त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल? एंड द करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 524 साल पुरानी त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल को उदयपुर में, जो कि लोकेटेड है त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट गोमती में। हमारे इंडिया में 51 शक्ति पीठ्स हैं, जिनमें से ये एक शक्ति पीठ है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। इस टेम्पल को बिल्ड किया गया था 1501 एडी में महाराजा धन्य माणिक्य के द्वारा। इस टेम्पल का रीडेवलपमेंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रसाद स्कीम है, उसके अंडर में इस टेम्पल का रीडेवलपमेंट किया गया है। अबाउट त्रिपुरा, त्रिपुरा का कैपिटल है अगरताला। त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेन रेड्डी। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक शाह। त्रिपुरा में टोटल लोकसभा सीट्स है 2 सीट्स एंड त्रिपुरा में टोटल राज्यसभा सीट्स है 1 सीट। Second question, which country has joined the United Nations General Assembly UNGA after 58 years? And the correct answer is Syria. साइरिया ने पार्टिसिपेट किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए में, वो भी 58 ईयर्स बाद। इस टाइम साइरिया के न्यू प्रेसिडेंट जो है अहमद अल सारा ने इस असेंबली में पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले सारिया ने पार्टिसिपेट किया था 1967 में। जो ये 80th सेशन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए का, ये हेल्ड हुआ था 23 सितंबर से लेके 29 सितंबर 2025 तक। अबाउट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए को एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। यूएनजीए का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में एंड यूएनजीए के मेंबर कंट्रीज हैं 193 कंट्रीज। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ आईटीबीपी? एंड द करेक्ट आंसर इज प्रवीण कुमार। सीनियर आईपीएस ऑफिसर प्रवीण कुमार को अपॉइंट किया गया है नया डायरेक्टर जनरल डीजी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी का। इससे पहले वो स्पेशल डायरेक्टर जनरल थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी को एस्टेब्लिश किया गया है 24 अक्टूबर 1962 को। आईटीबीपी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। Fourth question, which new missile defense system has Israel successfully tested? And the correct answer is Iron Beam. इसराइल ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया है न्यू लेज़र बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है आयरन बीम। ये जो सिस्टम है, ये दुश्मनों के मिसाइल्स को, ड्रोन्स को एंड मोटर्स को लेज़र बीम का यूज़ करके डिस्ट्रॉय करेगा, ख़त्म करेगा। आयरन बीम को डेवलप किया गया है इजराइल्स के डिफेंस कंपनी रेफेल के द्वारा। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये स्ट्रेंथन करेगी सिक्योरिटी को बॉर्डर एरियाज में। फिफ्थ क्वेश्चन, which Indian minister inaugurated the Tata Advanced System Defense Plant in Morocco? And the correct answer is राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है नया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL। कहाँ पे? तो मोरक्को में। ये पहली बार होगा जो इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनी सेटअप करेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये मैन्युफैक्चर करेगा डिफेंस इक्विपमेंट, ड्रोन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को। ये जो प्रोडक्ट है, ये डायरेक्टली सप्लाई किया जाएगा मोरक्कन आर्मी को, इसके साथ ही दूसरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को।
Sixth question, which parliamentary force has Praveer Ranjan been appointed as Director General of? And the correct answer is CISF. सीनियर आईपीएस ऑफिसर प्रवीर रंजन को अपॉइंट किया गया है नया डायरेक्टर जनरल डीजी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ का। करेंटली ये सर्व कर रहे हैं स्पेशल डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ में। अबाउट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ को एस्टेब्लिश किया गया था 10 मार्च 1969 में। सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सीआईएसएफ का मोटो है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। सेवेंथ क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी इन पटना? एंड द करेक्ट आंसर इज नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इनॉग्रेट किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी को। कहाँ पे? तो पटना के राजेंद्र नगर में। ये जो साइंस सिटी है ये 21 एकड़ में फैली हुई है। इसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो लेट किया गया था 1 मार्च 2019 को। ये जो मॉडर्न साइंस सेंटर है इसको डिज़ाइन किया गया था साइंस को और भी ईजी बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना। 5 थीम बेस्ड गैलरीज है जो क्रिएट की गई है साइंस सेंटर में, जो कि है बी अ साइंटिस्ट, सस्टेनेबल प्लैनेट, बेसिक साइंस, बॉडी एंड माइंड एंड एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस। एट क्वेश्चन, recently who has been awarded the Living Bridge Award? And the correct answer is Keir Starmer. यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर को सम्मानित किया गया है लिविंग ब्रिज अवार्ड से। इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है उनके सिग्निफिकेंट रोल इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के फाइनलाइजिंग के लिए। ये जो अवार्ड है ये लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हो रहे एक सेरेमनी के दौरान उनको मिला है। ये जो अवार्ड है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा। 9th क्वेश्चन, what is the new name of Ahmednagar railway station? And the correct answer is Ahilya Nagar. अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अहिल्या रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ये जो नेम चेंज हुआ है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अहिल्या बाई होलकर को, जो वुमेन रूलर थी मराठा हिस्ट्री में, उनको ऑनर करना, सम्मानित करना। इन्होंने मालवा रीजन को 18वीं सेंचुरी में रूल किया था। इनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंदी विलेज में हुआ था। टेंथ क्वेश्चन, दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? एंड द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को। कब किया है? तो 25 सितंबर 2025 को किया है। इसका जो मेन एम है वह वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर करना एंड उनको प्रोवाइड करना सोशल सिक्योरिटी। इस स्कीम के अंडर में जो एलिजिबल वुमेन होंगी, औरतें होंगी, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी 2100 रुपये की हर मंथ। अबाउट हरियाणा को एस्टेब्लिश किया गया है 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर हैं आशीम कुमार घोष एंड हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी। 11th क्वेश्चन, अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? एंड द करेक्ट आंसर इज September 25। अंत्योदय दिवस हर साल 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जो वर्ड है अंत्योदय, इसका मतलब होता है समाज के सबसे नीचे के व्यक्ति का कल्याण। ये जो दिन है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। ट्वेल्थ क्वेश्चन, द ICC हैज सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड? एंड द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने सस्पेंड कर दिया है मेंबरशिप USA क्रिकेट बोर्ड का। USA क्रिकेट अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा ICC मीटिंग्स में, फंडिंग्स में एंड इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में।
आउट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी को एस्टेब्लिश किया गया है 1909 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं जय शाह। आईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं इमरान खवाजा एंड आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं संजोग गुप्ता। 13th question. Dr. S.L. Bhairappa was a writer of which language who passed away recently? And the correct answer is Kannada. Renowned Kannada literature and novelist Dr. S.L. Bhairappa की डेथ हो गई है 25 सितंबर 2025 को एट द एज ऑफ 94। डॉक्टर S.L. Bhairappa ने प्रोफाउंड नोवेल्स लिखी है जो कि बेस्ड है सोसाइटी के ऊपर, कल्चर के ऊपर एंड फिलॉसफी के ऊपर। इसके साथ ही इनकी कुछ फेमस नोवेल्स हैं जैसे कि पारवा, व्यास, सार्थ, आवारा एंड उत्तरकांड। 14th question. The ISSF Junior World Cup 2025 is being held in which city of India? And the correct answer is New Delhi. ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड हुआ था 24 सितंबर को। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF के द्वारा, जिसमें 208 यंग शूटर्स ने पार्टिसिपेट किया था 18 कंट्रीज से अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए एंड compete करने के लिए 51 मेडल्स के लिए। सो ये दूसरा एंड फाइनल वर्ल्ड कप होने वाला है जूनियर कैटेगरी में इस ईयर। 15th question. Which institute has prepared the world's first AI generated genome? And the correct answer is Stanford University and the Arch Institute. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड आर्च इंस्टीट्यूट ने टीम अप करके क्रिएट किया है वर्ल्ड का पहला AI जनरेटेड जीनोम। ये जो जीनोम है इसको एंटायरली डिज़ाइन किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, AI की हेल्प से। सो ये जीनोम है ये एक्ट करेगा DNA के जैसे, जो कि जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बीइंग में DNA पाया जाता है, जस्ट लाइक दैट वो उसी की तरह एक्ट करने वाला है। Sixteenth question. The MiG-21 has been retired after how many years of services? And the correct answer is 62 years. Indian Air Force MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट रिटायर हो गया है अपने 62 ईयर ऑफ सर्विसेज से। ये जो MiG-21 है ये ऑफिशियली रिटायर हो गया है इंडियन एयरफोर्स से। कब हुआ है? तो 26 सितंबर 2025 को हुआ है। इसको टाइमलेस वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एयरक्राफ्ट है इसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था 1963 में। इस एयरक्राफ्ट ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 में, कारगिल वॉर में और भी अदर ऑपरेशन है जिसमें इस एयरक्राफ्ट ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 17th question. Which missile has been test fired by India from a rail-based launcher? And the correct answer is Agni Prime. इंडिया ने हाल ही में सफलतापूर्वक टेस्ट फायर्ड किया है अग्नि प्राइम मिसाइल को। ये जो टेस्ट है ये कैरिड आउट हुआ है पहली बार फ्रॉम अ रेल बेस्ड लॉन्चर। सो ये जो रेल बेस्ड लॉन्चर है इसका मतलब है कि मिसाइल को रेलगाड़ी से कहीं भी ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है। ये जो अग्नि प्राइम है ये न्यू जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल है। 18th question. When is World Environmental Health Day celebrated? And the correct answer is 26 September. वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 26 सितंबर को। ये जो दिन है इसको ऑफिशियली सेलिब्रेट किया गया था 26 सितंबर 2011 को पहली बार। इसको शुरू किया गया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ IFEH के द्वारा। IFEH ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था 1986 में एंड इसका जो हेड क्वार्टर है वो लोकेटेड है लंदन में। 19th question. Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched the GST Affiliate Tribunal GSTAT in which city? And the correct answer is New Delhi.
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एफिलिएट ट्रिब्यूनल GSTAT। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एफिलिएट ट्रिब्यूनल GSTAT का जो मेन फंक्शन है वो GST से जुड़े जो भी विवाद होंगे उनके समाधान निकालना। ट्वेंटियथ क्वेश्चन, द 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025 has been held in which country? And the correct answer is United Arab Emirates. So 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 बिगिन होगा दुबई में। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज एंड एकेडमी एक साथ आएंगी जो कि डिस्कस करेंगे चैलेंजेस को एंड उनके सॉल्यूशंस को टू द ग्लोबल फूड सिस्टम। सो थीम होगा 2025 का बिल्डिंग रेजिलिएंट फूड सिस्टम्स। जो ये फोरम है ये डिस्कस करेगा न्यू ऑप्शंस को भी, जैसे कि प्लांट बेस्ड, इंसेक्ट बेस्ड एंड लैब रेडी प्रोटीन्स। एंड द लास्ट 21st क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट द 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025? एंड द करेक्ट आंसर इज अहमदाबाद। अहमदाबाद होस्ट करेगा 11वें एशियन एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 को। ये जो कंपटीशन है ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर स्पोर्ट्स इवेंट होगा। ये जो इवेंट है इसको लीड किया जाएगा एशियन स्विमिंग फेडरेशन AASF के द्वारा। ये जो कंपटीशन है ये हेल्ड होगा पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया में। तो ये थे 25th, 26th एंड 27 सितंबर 2025 के टॉप 21 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स। और अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंडिया हैज़ डेजिग्नेटेड विच इंस्टीट्यूट एज द यूनाइटेड नेशंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कॉमेंट करके बताना है।